यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने 3 पेयर दिए गए थे, जिसमें एक तरफ स्टेट दिया गया था और उसके सामने उनके करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन दिए हुए थे और आपको बताना था कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। पहले पेयर में दिया गया था स्टेट के सामने अरुणाचल प्रदेश और उनका करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन दिया गया था द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क्स। मतलब अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो एक फोर्ट के नाम पे, एक किले के नाम पे रखी गई है और अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं। सेकेंड पेयर में दिया गया था स्टेट में नागालैंड और नागालैंड का करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था स्टेट केम इनटू इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से नागालैंड जो है, नागालैंड को बनाया गया था, नागालैंड का एग्जिस्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। और थर्ड पेयर में दिया गया था त्रिपुरा, जहां पे डिस्क्रिप्शन दिया गया था इनिशियली अ पार्ट सी स्टेट, इट बिकेम अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956 एंड लेटर अटेन्ड स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। मतलब त्रिपुरा के बारे में ये जानकारी दी गई है कि शुरुआत में ये पार्ट सी स्टेट में थे, फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था और फिर बाद में फुल फ्लेज स्टेट इनको बनाया गया था। अब आपसे पूछा गया था कितने पेयर करेक्टली मैच्ड हैं, तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ये सही आंसर था। पहला पेयर बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, जहां पे दिया गया था अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो एक फोर्ट के नाम पे रखी गई है, तो ये बिल्कुल सही है। ईटानगर एक फोर्ट के नाम पे रखी गई है इस कैपिटल, और ये ईटा फोर्ट है जिसको बनाया गया था अहोम डायनेस्टी द्वारा 14th सेंचुरी में, जिसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम रखा गया है ईटानगर। और ये पार्ट तो करेक्ट हो गया। दूसरे पार्ट में दिया गया था यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क है नामदाफा नेशनल पार्क और सेकेंड है माउलिंग नेशनल पार्क, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी करेक्ट हो जाता है। तो पेयर 1 बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैच करा लिया है हम लोग ने, तो पेयर 1 इज करेक्टली मैच्ड। पेयर 2 की बात करें, जहां पे नागालैंड के एग्जिस्टेंस को बताया गया था थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये बिल्कुल गलत है। नागालैंड का एग्जिस्टेंस हुआ था स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के अंदर, विच वॉज पास्ड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पेयर 2 जो है इनकरेक्ट है, ये करेक्ट डिस्क्रिप्शन इसके साथ मैच नहीं करता है। पेयर 3 की बात करें, जहां पे त्रिपुरा के लिए डिस्क्रिप्शन दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1949 से 1956 तक त्रिपुरा को रखा गया था पार्ट सी स्टेट में। फिर 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और फिर त्रिपुरा ने अटेन किया था पूरा स्टेटहुड 21 जनवरी 1972 में। तो ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारे 2 पेयर करेक्टली मैच्ड हैं।